अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब, हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट के रिकॉर्ड्स की, शानदार कामयाबी की। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं एक स्पेशल मूवी ज़र्रार की। लेकिन जब हम उन दोनों मूवीज़ की बात करते हैं तो हमें उस वक्त भूलना नहीं चाहिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मूवी जो कि टिच बटन है, फरहान सईद और फिरोज़ खान की, जो कि ज़र्रार के साथ रिलीज़ हुई। बड़े चैलेंजेस इसको थे, क्लैश ज़र्रार के साथ। फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट की जो एक विनिंग और ज़बरदस्त रनिंग स्ट्रीक चलती हुई आ रही थी, उसका मुकाबला करना, बेहतर तौर पर इसने मुकाबला किया और अभी तक करती आ रही है। सबसे अच्छी बात ये थी कि इसका बजट कंट्रोल था। अच्छा, इस वीडियो में ये ओटीटी पर कब रिलीज़ हो रही है, बहुत सारे इंडियंस ही पूछ रहे हैं, चूँकि इंडियंस इसको देखना चाहते हैं। और ओवरसीज़ में भी क्यों इसको एज हासिल है थोड़ा-सा ज़र्रार पर। ओवरऑल तो इसकी जो कलेक्शन है वो ज़र्रार से कम है, लेकिन इस सारी कैलकुलेशन, ये सारी सिचुएशन मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। तो जनाब, ये अब तक जो इसने कलेक्शन की हुई है इन 13-14 दिनों में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अब ओवरसीज़ में इसको ज़र्रार से एज क्यों मिल रहा है, इस बारे में भी आपको बताता हूँ। लेकिन जो इसका कंट्रोल बजट है 12 करोड़ का, वो सबसे ज़्यादा इसको हेल्प कर रहा है एक सुपरहिट मूवी बनने में। चूँकि अब इन 13 दिनों में अपने 2 हफ़्ते कंप्लीट होने पर, 14 दिनों में, सॉरी 14 दिनों में अपने 2 हफ़्ते जब इसने मुकम्मल किए हैं, तो ये जो इसका बजट था, ये उसको क्रॉस कर चुकी है। और क्रॉस भी अच्छे खासे मार्जिन से कर चुकी है। पाकिस्तान में ये 8.5 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। ओवरसीज़ में भी ये पौने 7 करोड़ पर पहुंच चुकी है। और इस वक्त आप ये समझें कि 15 करोड़ के फिगर को ये क्रॉस कर चुकी है। और अब बहुत तेज़ी के साथ ये इस वीकेंड पर 20 करोड़ को टारगेट कर रही है। अगर 20 करोड़ तक नहीं भी जाती तो 18 करोड़ तक इस वीकेंड तक ये चली जाएगी। और ये समझें कि आप एक हिट स्टेटस ये हासिल कर चुकी है। फिर ये जो दूसरा वीक है, ये वीक जब एंड होगा, तो ये वीक एंड होने के बाद जब 20 करोड़ इसकी कमाई क्रॉस करके 22-23 करोड़ तक ये पहुंच जाएगी, तो ये एक सुपर हिट स्टेटस की आमिल फ़िल्म हो जाएगी। यानी बैक टू बैक पाकिस्तान में कामयाब फ़िल्में अब आ रही हैं। अच्छा, ओवरसीज़ में इसको एज क्यों हासिल है, पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। और फिर ओटीटी की डेट का भी एक थोड़ा-सा एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो ओवरसीज़ में इसको एज इसलिए हासिल है चूँकि बहुत बड़ी तादाद में जहाँ पाकिस्तानी ओवरसीज़ में है, बांग्लादेशी हैं, इंडियंस भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। ज़र्रार को इंडियन ऑडियंस जो है ओवरसीज़ की, वो थोड़ी नेग्लेक्ट कर रही है, वो थोड़ी अवॉइड कर रही है। और वो ऑडियंस देख रही है टिच बटन को। तो इसलिए ओवरसीज़ में ज़र्रार का चंद मुल्कों में टिच बटन जितना बिज़नेस नहीं है। ये गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही है, यूके, यूएसए में, अ, आयरलैंड वगैरह में बड़ा अच्छा बिज़नेस कर रही है। और इसमें से कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ ज़र्रार के शोज़ और उसकी कैपेसिटी थोड़ी-सी टिच बटन से कम है। तो ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी मूवी है, इसकी कास्ट और इंडिया में भी बहुत पसंद की जा रही है। और वो तमाम लोग जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं, वो इसको देख रहे हैं। चूँकि इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है, तो अब इंडियंस इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ओटीटी पर कब रिलीज़ होती है। अभी चूँकि इसका 2 हफ़्ते इसके मुकम्मल हो चुके हैं और अगले 2 हफ़्ते तक ये कहीं जाने वाली नहीं है। चूँकि अभी भी ये, अगर आप एवरेज लगाएँ, तो पर डे 1 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस ये हर दिन कर रही है। तो ये बिज़नेस चलते अभी अगले 2-3 हफ़्ते तक अगर जाता है, तो इस साल तो इसका ओटीटी पर रिलीज़ होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब जनवरी में किस तरह से ये बिज़नेस करती है कि जनवरी तक ये अपना पर डे बिज़नेस 70-80 लाख रुपए तक मेंटेन करने में कामयाब रहती है, या फिर वो गिरकर 50 लाख या उससे भी नीचे आ जाता है। और फिर उस वक़्त तक क्या ये 30-35 करोड़ तक पहुँच चुकी होती है, या फिर ये उससे भी आगे निकल जाती है, तो फिर तो ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें थोड़ी-सी देखनी होंगी। दिसंबर बड़ा इम्पोर्टेंट है। दिसंबर तक अगर ये स्टेबल रहती है, तो फिर ये ओटीटी पर आना इसका थोड़ा-सा डिले हो जाएगा। और अगर ये दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में, चूँकि वो हॉलिडे वीकेंड होता है, वो एक बड़ा वीकेंड होता है, क्रिसमस होती है, न्यू ईयर होता है, तो उस पर मूवीज़ को एक जंप मिलता है। और फिर ये जिस तरह की एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, एक एंटरटेनिंग मूवी बनाने की कोशिश की गई है, तो क्योंकि एक लाइट सी मूवी है, इस तरह की मूवीज़ बहुत सारी, इसकी एक ऑडियंस वास्ट होती है और बहुत सारे लोग इसको वीकेंड्स पर देखना पसंद करते हैं। तो ये अगर अपना पेस बरकरार रखती है, तो फिर आप समझिए कि ये फरवरी के स्टार्ट में या फरवरी के मिड तक ओटीटी पर अवेलेबल होगी। और अगर इसका पेस थोड़ा 15 ऑफ दिसंबर के बाद कम हो जाता है और क्रिसमस वाले वीकेंड का ये उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाती, तो फिर ये ओटीटी पर शायद जनवरी में ही अवेलेबल हो जाए। लेकिन ये तय है कि ज़र्रार और द लेजेंड ऑफ मौला जट से पहले ये ओटीटी पर आ जाएगी। चूँकि ज़र्रार थोड़ा-सा लंबा चलेगी। ज़र्रार का पेस शुरू में जो कम था, वो उसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर अब बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा है। और ओवरसीज़ में भी स्टेबल है, बेहतर जा रही है। तो ज़र्रार और द लेजेंड ऑफ मौला जट, चूँकि 8th वीकेंड में तो द लेजेंड ऑफ मौला जट ने नए रिकॉर्ड्स कायम किए, उससे मुताल्लिक आपसे इंशाल्लाह कल बात करेंगे। तो वो
ओटीटी पर रिलीज़ होने में उनमें थोड़ा वक़्त है, तो उन दोनों से पहले ये ओटीटी पर अवेलेबल होगी। उन तमाम लोगों को जो इसको सिनेमा में नहीं देख सके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं इंटरनेट पर देखने का, तो जल्द ही उनके लिए भी इस बारे में अच्छी खबर आएगी। अब ये अपने तीसरे वीकेंड पर कितना बिज़नेस करती है, 20 करोड़ तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती, क्या सिचुएशन रहती है, इस बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन पाकिस्तानी सिनेमा को बहरहाल इसने एक बेहतर रिज़ल्ट प्रोवाइड किया, एक और अच्छी फ़िल्म की सूरत में कई जगहों पर पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ कि पाकिस्तान ने एक और मयारी काम किया और एक और सुपरहिट मूवी बल्कि ब्लॉकबस्टर मूवी देखने वालों को मिली है। और अब इन फ्यूचर भी इसकी टीम से और फिर जो दीगर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं पाकिस्तान के, उनसे भी पाकिस्तानी फैंस को और ओवरसीज़ देखने वालों को अच्छी उम्मीदें अब वाबस्ता कर लेनी चाहिए। तो जनाब, अगली वीडियो में फिर आपसे बात होती है। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँचती रहे और दीगर अहम मौज़ूआत से मुतालिक भी आप अपडेटेड रह सकें। अगली वीडियो में फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।